उज्जैनी वीर प्रखर शक को हरा कर विक्रमादित्य जगाया संवत्सर वर्ष पुरातन की कई परंपराएं गाया है पर्व बड़ा है आज का विक्रम के शिकार शत्रु हरा कर विक्रमादित्य जगाया संवत्सर गोगोरिया जी हमारे विनोद मिश्र उपाध्याय जी, एडीएम साहब श्री संतोष तिवारी जी, जोरदार तालियों के साथ हम नवतम बख्तर का यहाँ स्वागत करेंगे। नूतन वर्ष हो मंगलमय, हो अविद्या नाश, तन स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो, दिन दिन बढ़े उल्लास। ये नूतन वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं बल्कि प्रकृति भी हमें संदेश देती है कि इस समय हमारा जो जीवन है वो ऊर्जा से भर जाता है, हमारी विचार शक्ति भी ऊर्जा से भर जाती है। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारे उत्तर भारत में ये मनाया जाता हो। यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश में युगादि, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, पश्चिम बंगाल में पोइला, पंजाब में बैसाखी, कश्मीर में नवरे, सिंध में चेटीचंद, असम में बिहू और केरल में विशु। हर जगह हर राज्य अपनी अपनी सांस्कृतिक रूप से इसका स्वागत करता है और ये प्राकृतिक रूप से हमें संदेश भी देता है कि नई कौपलें इस समय हमारे पेड़ों में आ जाती हैं। महाराष्ट्र में जो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है उसमें नीम की कौपलें और फूलों का प्रसाद भगवान को अर्पित होता है। नीम की कौपलें हमें संदेश देती है कि जो मलेरिया के विरोध में असरकारक होती है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ने का संवत्सर ही नव संवत्सर आधार है। हमारी कालगणना के लिए भी ये नव संवत्सर उपयोगी है। हमारे ऋषियों ने, आप देखिए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो जिसमें सप्ताह दिन और हमारी जो आंग्ल घड़ी है उसमें केवल उन्होंने सेकंड के 1000वीं हिस्से को तक वो पहुंच पाए हैं वैज्ञानिक। लेकिन हमारे जो ऋषि थे वो 1000 हिस्से के भी उन्होंने जो है 100 टुकड़े कर दिए और इस तरीके से उन्होंने 2 परमाणु, जो सबसे 1000वां हिस्सा उन्होंने सेकंड का बनाया, 1000वें हिस्से का 1000वां, उसको परमाणु नाम दिया। 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रिसरणु, 3 त्रिसरणु बराबर 1 त्रुटि, 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण, 10 प्राण बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव और 3 लव बराबर 1 निमिष होता है। और निमिष क्या होता है कि जो पलक झपकने का समय होता है वो
तो ऐसी कालगणना यदि संभव हो सकी है तो हमारे ऋषियों के द्वारा हो सकी है, नव संवत्सर के प्रारंभ के द्वारा हो सकी है। और अब मैं ज़्यादा वादक ना बनता हुआ सीधा आप सबको ले चलता हूँ नाटक की मंचन की ओर। और मैं आग्रह करता हूँ आकाश सोसाइटी के बेहद सत्ता के कलाकारों को आया न्यू ईयर आया न्यू ईयर। नए नए रंग लाया सबने संग लाया, नए नए रंग लाया सबने संग लाया। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नई उम्मीदें लाया। आया न्यू ईयर। विक्रम, बेटा विक्रम। आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे गंधर्व से, शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से। राजा रानी प्रजा सुखी थे उस युवराज को पाकर, पता नहीं था शकुं का राजा बैठा घात लगाकर। खुशी के इस शुभ अवसर पर उसने था पानी फेरा, छुप छुप कर हर तरफ से उसने उज्जैनी को घेरा। रानी और बालक विक्रम को गुप्त मार्ग से भेजा, गंधर्व सेन ने संकट क्षण पत्थर का किया कलेजा। शक राजा ने पान और गंधर्व सेन का घमासान, चोर लुटेरे जीत गए ये मातृभूमि का था अपमान। चोर लुटेरे जीत गए ये मातृभूमि का था अपमान। गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई, गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई, लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। अरे अरे, रो क्यों रहे हो बेटा? दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी।
उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रमसेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हठ ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कम नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही वो सतर्क हो जाएगा। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई भृतहरि भी आज साथ होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल, जय महाकाल। फिर मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नहपान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मालवा से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रमसेन नहीं, विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। मालवा नरेश विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है।
कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया है। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है, वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का है। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शबनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में ये राज्य 10 दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूं। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का क्या काम? विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाएंगे? भारत भूमि पर शकों का वृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत। धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराह मिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत? विक्रम संवत? विक्रम संवत? जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। गाय को दिवलो मैया, गाय की बाती। गाय को दिवलो मैया, गाय की बाती। गाय की लागी जगा जो तो हो अनंती। गाय की लागी जगा जो तो हो अनंती। धर्म ध्वजा फहराए ओ जगरातन। धर्म ध्वजा फहराए ओ जगरातन। ओ जगरातन, ओ जगरातन। पुत्र विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में
जैसा आमूल चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूँ। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्यति। तो आपने इसीलिए मेरा नाम विक्रम रखा था, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहो उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर के राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायर उल उकुल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में ये किताब है, जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा, जरा उसका ये अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा, ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन 32 और दूसरी बेताल 25। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो। फिर आवे के राजा मारा मन पावे। विक्रमादित्य फिर आवे के राजा मारा मन पावे।
संदेश जाए कि जो है सभी राजा विक्रमादित्य की तरह ही सोचें और देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। जिस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर और साम्राज्य कायम किया था, जो आज के कई देशों को मिला के एक देश बनता है। वो उस समय एक देश था जो आज उसमें से कई देश निकल गए, इजिप्ट तक उनका शासन था। इससे ही अंदाजा ले सकते हैं कि कितने योग्य प्रशासक थे। तो बाद में अन्य 14 राजा और है तो विक्रमादित्य उपाधि के रूप में निर्धारित हो गए। किसी के लिए भी जो बाद के राजा है उनके लिए बड़े गौरव का विषय है कि उन्हें विक्रमादित्य के नाम से पुकारा जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, देश में हमारे मुख्यमंत्री जी इस सोच के साथ कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी संकल्पित हैं कि उनकी जो सोच है, उनका जो करने का ढंग है, उनका जो लोगों को डिलीवरी देने का सिस्टम, उसको हम उसी शिद्दत के साथ कर सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सतना से पधारे सभी साथियों का आशीर्वाद मेरी ओर से और मैं उनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ शुभम कुमारी भैया को, जो जिला प्रशासन की मन में इच्छा है जिला प्रशासन के इतने अच्छे प्रबंधन की आभार की भैया शुभम कुमारी जो कोऑर्डिनेटर है इससे पूरी अमित शुक्ला जी ये आभार प्रकट करेंगे वेलफेयर सोसाइटी आकार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भाई पीताम्बरा पीठ की इस पावन धरा पर हम सतना शहर से आप सबके बीच में आए हैं आकार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, विक्रम शोध पीठ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, जिला प्रशासन दतिया, सरस्वती विद्यालय और समस्त दतिया वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छोटे से कार्यक्रम को, इस पहल को मध्य प्रदेश शासन की आप सभी ने सराखों पर लिया और इतनी व्यस्ततम समय के बीच आ चुकी हर जगह तरह तरह के कार्यक्रम हैं, आप सबका समय वहाँ एंगेज है हम जानते हैं, पर इसके बावजूद आपने हमें समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आभार का भी आभार, आप सबका आभार।